ये क्वेश्चन एग्जाम में दो टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप तो इस प्रकार रहेगा और दूसरा टाइप जो है उसमें यहाँ पर कोई संख्या लगा हुआ रहेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो अंतिम में संख्या दिया हुआ है इसको ऐसा दो ग्रुप में बांटना है जिसका जोड़ या घटाव बीच वाली संख्या पर होना चाहिए। दिया जाएगा 5 गुना 1। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है, लेकिन माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ आया है उसके चिन्ह बदल देना है। प्लस वाले को माइनस में लिख देंगे और माइनस वाले को प्लस में लिख देंगे और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में अंतिम में 10 दिया हुआ है, इसको अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो आ जाता है 5 गुना 2 और फिर इस दोनों को माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है पर -3 आना चाहिए। इसके लिए आपको 2 - 5 करना है, तभी यहाँ -3 आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा x का मान -2 और इसमें माइनस है तो +5। ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार आप इसका आंसर निकालकर हमें कमेंट। यदि आप इस क्वेश्चन में सूत्र लगाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको हम इसके लिए एक ऐसा शॉर्टकट बता रहे हैं जिसमें आप बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करना है। जैसे यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और फिर इसको ऐसा दो ग्रुप में बांटना है जिसका जोड़ या घटाव बीच वाली संख्या पर होना चाहिए। तो इसको हम 2 गुना 3 में बदल सकते हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 5 आता है और घटाते हैं तो 1 आता है। दूसरा ग्रुप में हम रख सकते हैं 6 गुना 1। अगर इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो 7 आता है, लेकिन यहाँ -7 आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि दोनों में माइनस देना है। अब आप इससे जोड़िएगा तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा उसका चिन्ह बदल देना है, वही x का मान हो। लेकिन इसमें यहाँ संख्या दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि इस संख्या से इस दोनों को भाग लगा दो। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। फिर यहाँ आएगा -12 तो आ जाएगा 4 और 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है, लेकिन प्लस में 1 आना चाहिए। इसलिए इसमें 4 - 3 करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो इसका मान जो शुरू में संख्या दिया हुआ है इससे दोनों को भाग लगा देना है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, उसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसका हल कैसे करिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि इसके स्क्वायर से x को काट देते हैं और बता देते हैं कि x बराबर हो गया 4, लेकिन आपको हम बता दें कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले इस 4x को बराबर के पीछे लाना होगा। तो क्या हो जाएगा ये x² - 4x = 0। अब आपको क्या करना होगा कि दोनों में से x को कॉमन लेना होगा। तो क्या हो जाएगा x को कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। ठीक है। अब यहाँ से इस समीकरण का दो गुणनखंड अलग अलग आ गया है, तो हमें सबसे पहले पहला गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे, फिर दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 रखेंगे। तो हो गया, तो पहला आंसर हो गया x = 0 और दूसरा आंसर हो गया x = 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण का हमेशा दो आंसर आता है। ठीक है। उसी प्रकार इसका आंसर निकालकर आप हमें कमेंट करें। आपको शॉर्टकट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।